अस्सलामुअलैकुम। JNM किचन में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे किचन में बन रहा है मकई का हलवा, यानी मकई के आटे का हलवा। तो चलिए जी अपनी रेसिपी शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबके दस्तरखान भरे रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नए हैं तो आप सबको खुशामदीद और JNM किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे मेरे पास ये मकई का आटा है। ये वही आटा है जिससे हम मकई की रोटी बनाते हैं। 1 कप मकई का आटा है, 1 कप चीनी है, और यहाँ पे कुछ मेरे पास रोस्टेड नट्स है। इसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता सारा कुछ है मेरे पास पड़े थे, तो मैं यही इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास रोस्टेड नट्स नहीं तो पहले आप नट्स को अलग से रोस्ट कर ले, और नट्स आप कोई भी अपनी पसंद से इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, चीनी के ऊपर मैंने यहाँ पे 4 अदद इलायची रखी है, ये भी इस्तेमाल करूँगी। मैं इसे बनाऊँगी घी में, और आप घी, बटर, ऑयल जो आपको पसंद है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिर में थोड़ा सा डालेंगे रोज़ वाटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद तो स्किप कर दें। कढ़ाई मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। चूल्हे पे मैंने यहाँ पे पैन रख दिया। चूल्हा भी मैंने ऑन नहीं किया, ठीक है जी। इसमें ये चीनी और इलायची मैंने पीस लिया, वो भी इसी में शामिल कर दिए। और साथ ही अब में इसमें मैं जिस कप से मैंने चीनी मेजर किया उसी कप से मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। 2 कप मैं इसमें पानी शामिल करूंगी। अब फ्लेम को ऑन कर देंगे और चीनी को मेल्ट होने देंगे। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में घी शामिल कर दूंगी। अच्छा, घी यहाँ पे मैंने डाल दिया था, वो मेल्ट हो गया। अब इसमें मैं ये आटा शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे को हल्की आंच पे हमने भूनना है। अच्छा जी, देखिए आटे को अभी स्टिल मैं यहाँ पे हल्की आंच पे भून रही हूँ। इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं भूनना, हल्की आंच पे इसको भूनना है। मेरे पास यहाँ पे वाइट मकई का आटा था, इसमें येलो भी होता है और वाइट भी होता है, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और चीनी की चाश भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, आटा माशाल्लाह से यहाँ पे इसका कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसका फ्लेम मैं ऑफ कर दूंगी। और जो चीनी की चाश बनाई थी हमने, इसमें मैं ये रोज़ वाटर शामिल कर दूंगी। इसका फ्लेम भी ऑफ है। अब चाश को इसमें मैं छान के डालूंगी कि इलायची ऊपर रह जाए। चाशनी डालते वक्त आप अपने हाथों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, या तो आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर दे या फ्लेम को मुकम्मल ऑफ कर दे। मैंने यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सारी चाश इसमें शामिल कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये नट्स, मैं आधे नट्स इसमें शामिल कर दूंगी और आधे मैं ऊपर से गार्निशिंग में डाल दूंगी। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह सारा पानी हलवे ने इज़ाफ़ कर लिया है। घी भी सारा साइड से निकलना शुरू हो गया, और ये मज़ेदार सा मकई का आटा बन के तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा आप अगर इसको थिक करेंगे तो आप इसे फिर मकई का आटा या मकई का हलवा? सॉरी, मकई का हलवा। हाँ। मकई का हलवा, मकई के आटे का हमने हलवा तैयार किया, तो मेरे जहन में वही बात थी। जब आप इसको ज़्यादा इस तरह से गाढ़ा करेंगे तो इसे फिर आप बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ सर्व करूँगी हलवे की तरह ही। अब इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। अच्छा जी, देखिए माशाल्लाह मज़ेदार मकई का हलवा बनके तैयार हो चुका है। एक दफ़ा मेरी गलती मेरे हस्बैंड ठीक कर चुके हैं, सर आप दोबारा उल्टा बोल।
चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और जैनम किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपने फीडबैक और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और थैंक यू आप लोगों का जो हमें प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। आपके कमेंट्स से हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।